मैं प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बौद्ध धर्म के विषय में चर्चा की जाएगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए, जो बौद्ध धर्म है उसके संस्थापक महात्मा बुद्ध जी थे। महात्मा बुद्ध जी अपने जीवन में जब ये अपने राज्य में घूमने गए थे एक बार, तो इन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और इसके बाद में एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी व्यक्ति, इस तरीके से ये काफ़ी द्रवीभूत हो गए। और इन्होंने अंततः यही चुना कि जो सन्यासी व्यक्ति है वो सही है, वो मोह माया से मुक्त है, इसलिए हम भी सन्यास का जीवन ग्रहण करेंगे आगे चलकर। और इसके बाद में लोगों को ज्ञान ध्यान के मार्ग पर लेकर आएंगे, बाह्य आडंबरों से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। तो महात्मा बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। और जिनका जन्म 563 बीसी का मतलब होता बिफोर द क्रस्ट, ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में हुई थी। और जन्मस्थली जो है वो लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु लुमदेई नेपाल में पड़ती है। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी जो माता का नाम महामाया देवी था और जिनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के सप्ताह में हो गई थी। और इनका लालन पोषण इनकी बी माता का मतलब मौसी प्रजापति गौतमी जी ने किया था। इनकी बी माता जो मौसी थी प्रजापति गौतमी जी के नाम में जो गौतम है उसके कारण ही महात्मा बुद्ध जी को गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो प्रजापति गौतमी जी हैं, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली सबसे पहली महिला प्रजापति गौतमी जी थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसके बाद में बात करते हैं, इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, जो शाक्यों के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। और इनका विवाह था गौतम बुद्ध जी का 16 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी ने कर दिया, क्योंकि इनका मन घरेलू कार्यों में इनका मन नहीं लगता था। ये काफ़ी व्याकुल से नज़र आते थे, इसलिए इनके पिताजी ने सोचा कि क्यों ना इनकी शादी कर दी जाए, जिससे बीवी आएगी और ये घरेलू कार्यों में लगे रहेंगे। तो इस तरीके से, लेकिन वही है कि इन्होंने पहले से ही दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मुझे सन्यासी का जीवन व्यतीत करना है, लोगों को ज्ञान ध्यान के मार्ग पर लेकर चलना है और एक तरीके से लोगों को अलग राह दिखानी है जो बाह्य आडंबरों से उन्हें मुक्ति दिलाएगी। तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। और 28 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल था। और इनके गौतम बुद्ध जी के सारथी का नाम चना था और घोड़े का नाम कंथक था। और 29 वर्ष की अवस्था में जब ये काफ़ी व्यथित हो गए, काफ़ी पारिवारिक जीवन से काफ़ी व्यथित हो गए, तब इन्होंने कहा कि अब वह समय आ गया है कि मुझे घर से प्रस्थान करना चाहिए, मुझे घर का त्याग कर देना चाहिए, सन्यास का रूप धारण कर लेना चाहिए, सन्यासी बन जाना चाहिए। तो 29 वर्ष की अवस्था में सामाजिक दुखों के कारण गृह त्याग कर दिए और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो जब गौतम बुद्ध जी ने, महात्मा बुद्ध जी ने गृह त्याग किया तो उस घटना को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। और इनके जो पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। और 6 वर्ष की अवस्था में जब इन्होंने सन्यासी जीवन लिया तो उस समय इनकी अवस्था थी 29 वर्ष की। 6 वर्ष ऐसे इधर उधर घूमते रहे, अच्छे कार्य करते रहे, ये नहीं कि ऐसे ही जंगलों में घूमते रहे। ये काफ़ी लोगों से मिलते हैं, उनसे ज्ञान अर्जित करते हैं। और इसके बाद में अंततः इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा के दिन बोध गया बिहार में निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष का पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इस घटना को ही कहा जाता है संबोधि भी कहा जाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में इनको हुई थी। अब देखिए 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सन्यास का रूप, सन्यासी जीवन में प्रवेश कर गए। वही बात है, 6 वर्ष इन्हें लगे। तो सफलता के लिए वक्त लगता है। यदि आपको जल्दी समय में सफलता मिल रही है, इसका मतलब है कि आप पहले से उसके लिए तैयार हैं। यदि आपको लेट मिल रही है तो वही बात है कि लगना, सफलता के लिए लगे रहना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, अच्छे डायरेक्शन में। जिस
कार्य को आप फोकस कर रहे हैं उसके लिए टाइम दीजिए, उस पर लगिए, तो आपका निश्चित रूप से आप उस कार्य को मतलब पूरा करेंगे और आप सफल हो जाएंगे। तो यही किया महात्मा बुद्ध जी ने। उनका पहले से ही बचपन से ही ध्येय था कि उन्हें सन्यासी का जीवन व्यतीत करना है और ज्ञान प्राप्त करना है, लोगों को ज्ञान ध्यान के मार्ग पर लेकर आगे चलना है, बाह्य आडंबरों से मुक्ति दिलाना है। तो इस तरीके जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में ऋषिपत्तनम सारनाथ जो वाराणसी में पड़ता है वहाँ पर इन्होंने 5 ब्राह्मणों को अपना ज्ञान दिया और इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर अशोक जो मौर्य वंश का बहुत ही शक्तिशाली राजा था, उसने प्रशस्तर स्तंभ का निर्माण करवाया जिसके शीर्ष पर चतुर्मुखी सिंह हैं और जिसे 15 अगस्त 1947 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया। अब देखिए आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया और जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसके लंबाई चौड़ाई का जो रेशियो होता है 3:2 का रेशियो होता है और उसमें जो सबसे ऊपरा रंग होता है केसरी होता है, फिर आपका सफ़ेद रंग होता है और जो चक्र होता है 24 तीलियां बनी रहती है तो नीले कलर का होता है और सबसे नीचे वाला रंग होता है हरा रंग। तो केसरिया है बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अगड़ाई। और 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को भारतीय संविधान में अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत का गाने का जो समय है 65 सेकंड है जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और पुस्तक आनंद मठ थी जिससे इसको लिया गया था। और इसके बाद में जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक है जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था और गीतांजलि पुस्तक उनकी जो थी उससे ही लिया गया था। और जो गीतांजलि पुस्तक है साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। और राष्ट्रीय गान गाने का जो समय होता है वो आपका 52 सेकेंड होता है। देखिए यदि जैसे कुछ भी यदि छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके बाद में इनके प्रचार का प्रमुख स्थल मगध, काशी, अंग व कौशल इत्यादि थे। महात्मा बुद्ध जी ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती जो इस समय गोंडा जिले का सहेत महत गांव है उसको चिन्हित किया गया, वहां पे दिया। मतलब इन्होंने अपना ज़्यादातर जो समय है वो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में ही व्यतीत किया था। और इनके जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर जो वर्तमान में देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है यहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब देखिए 4 बातें आप लोग एक जगह नोट कर लीजिएगा। जब गृह त्याग महात्मा बुद्ध जी ने किया तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसको संबोधि कहा जाता है। और जब इन्होंने ज्ञान दिया 5 ब्राह्मणों को सारनाथ में ऋषिपत्तनम वाराणसी में, तब उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में जब इनकी मृत्यु हो गई तो इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो इतना आप लोग जैसे कुछ भी पढ़िए लिखिए तो उसको बार बार रिवीजन करना ही बहुत ही अच्छा बात होता है। अब देखिए बात करते हैं बौद्ध धर्म अपनाने वाले प्रमुख, उसमें प्रजापति गौतमी जी पहली महिला जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आनंद और उपाली गौतम बुद्ध जी के महात्मा बुद्ध जी के प्रमुख शिष्य थे। आनंद ने ही स्त्रियों को बौद्ध धर्म में जोड़ने का काम किया था। और आपका बिंबिसार, अजातशत्रु, महाकश्यप, अशोक इत्यादि भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित हैं। और गौतम बुद्ध के शरीर को 8 भागों में जब महात्मा बुद्ध जी गौतम बुद्ध जी मर गए तब उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का 8 टुकड़ा किया गया तथा इसी पर समाधि का निर्माण किया गया और इसे ही स्तूप कहते हैं। तो स्तूप क्या होता है?
तो जब गौतम बुद्ध जी मरे तो उनके शरीर का 8 भाग किया गया और प्रत्येक भाग पर समाधि का निर्माण किया गया। इस आकृति को ही स्तूप का नाम दिया गया। स्तूप का मतलब होता है चैत्य, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वस्तु का ढेर होता है। जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे है। और देखिए नदियों वाला जो वीडियो था उसमें मैं बताया था नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां हैं और ये पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। वैसे तो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में ही जाकर गिरती हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं। जो बुद्ध चरित्र है उसको अश्वघोष ने लिखा है। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र को लिखा है। और इसके बाद में बुद्ध चरित्र को बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है। मैंने जो इतिहास की प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें इसको बताया था और कहा भी था। अभी जो हाल ही में अप्रैल में 6 अप्रैल को जो शाम को एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि बुद्ध चरित्र किसकी पुस्तक है, तो अश्वघोष की पुस्तक है बुद्ध चरित्र। और इसके बाद में बात करते हैं बौद्ध धर्म के माध्यमिक विचार धारा का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया। नागार्जुन को ही भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है और भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त जिनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र, जो राजनैतिक ग्रंथ की प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। और इसके बाद में बात करते हैं संघ में शामिल होने को उपसंपदा कहते हैं। मतलब गौतम बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार मतलब उसको आगे बढ़ाने के लिए संघ की स्थापना की। तो संघ में शामिल होने को उपसंपदा कहते हैं और उम्र 20 वर्ष की अवस्था होनी चाहिए। और भिक्षु बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले को भिक्षु कहते हैं। और जो उपासक का मतलब होता है गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। और देखिए जो बौद्ध धर्म की दैनिक प्रार्थना है बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि। तो आप लोग इतना तो देखे हैं कि जो महात्मा बुद्ध जी थे बचपन से काफ़ी मतलब व्याकुल थे। उनका पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, सामाजिक बंधनों में ध्यान नहीं लगता था, इसलिए वो काफ़ी खोए खोए से रहते थे। मतलब उनका यही मानना था कि मैं इसलिए नहीं हूँ कि मैं मतलब पारिवारिक जीवन का भोग करूँ, सामाजिक जीवन को देखूँ। मुझे क्या करना, लोगों को एक अलग मार्ग से, दुनिया से जो परे मार्ग है उस मार्ग पर लेकर जाना है। बाह्य आडंबरों से लोगों को मुक्ति दिलाना है। कठिनाइयाँ तो थी, मतलब कैसे जाएंगे, मतलब क्या सफल होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए वही बात होती है कि यदि लक्ष्य होता है दिमाग में तो आगे कुछ भी होता है वो नहीं दिखता है, केवल लक्ष्य दिखता है। जिस दिन लक्ष्य दिखना स्टार्ट हो जाता है उस दिन मतलब मेहनत काफ़ी, जब वही होता है सेल्फ मोटिवेशन जब अंदर से आता है तो वही हमें हमारी मंजिल तक लेकर जाने के लिए सहायक होता है। चाहे वो 2 महीने के लिए सेल्फ मोटिवेशन जाग जाए, चाहे 3 महीने के लिए ही जाग जाए, तो उसमें ही मतलब विद्यार्थी जो जीवन है उसमें हम लोग सफलता को अर्जित कर सकते हैं। अब देखिए आगे बात करते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, मतलब जो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं जिनको त्रिपिटक कहा जाता है, जो है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। बौद्ध धर्म की प्रमुख जो भाषा है वो पाली भाषा ही मानी जाती है। और बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। बौद्ध धर्म कर्म व पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। और जो मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म से ही स्टार्ट हुई है, मतलब बुद्ध प्रतिमाओं से ही मूर्ति पूजा की शुरुआत हुई है। जो बौद्ध धर्म है वो विश्वव्यापी है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भी श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो बौद्ध धर्म का प्रचार विश्व लेवल पर किया जा चुका है, मतलब ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। और इसके बाद में बौद्ध धर्म विश्वव्यापी धर्म है और इसके अष्टांगिक मार्ग जो धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित हैं। तो सम्यक का मतलब होता है उचित, भली भांति, ठीक। तो सम्यक दृष्टि का मतलब होता है वस्तुओं को उनको वास्तविक रूप में देखना। और इसके बाद में संकल्प का मतलब होता है द्वेष, घृणा, इन सब से मुक्ति प्राप्त करना ही संकल्प कहलाता है। और जो वाक्य होता है, वाक्य का मतलब होता है अहिंसा और सही मार्ग पर
चलना, अहिंसा और सच्चे मार्ग पर चलना ही वाक्य का होता है मतलब। और कर्मांत का मतलब होता है जीवों की रक्षा करना, जीवों को नहीं मारना चाहिए, ये सम्यक कर्मांत के अंतर्गत आता है। और आजीव का मतलब होता है सदाचार के नियमों पे चलकर अपना जीवन व्यतीत करना, ये आजीव के अंतर्गत आता है। और जो व्यायाम होता है, व्यायाम का मतलब होता है व्यायाम करने से तो जो व्यायाम किया जाता है शरीर तो स्वस्थ रहता है, लेकिन इसे विवेकपूर्ण भी आदमी बनता है। तो व्यायाम, सम्यक व्यायाम का मतलब होता है विवेकशीलता से, विवेकपूर्णता से। स्मृति का मतलब होता है बाह्य आडंबरों से मुक्ति, मतलब बाह्य आडंबरों का त्याग कर देना। समाधि का मतलब होता है तन मन की एकाग्रता जो होती है उसी को समाधि कहा जाता है। यदि आप ये सभी चीज़ें अपना लिए हैं तो ये सभी धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित हैं, अर्थात आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इन सभी चीज़ों को गौतम बुद्ध जी ने अपनाया था। और जो गौतम बुद्ध जी के पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम था। और बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान। हीनयान में मतलब स्वयं के प्रयत्नों पर जोर दिया जाता था, और इसके बाद में जो हीनयान है उसकी भाषा पाली भाषा मानी जाती है। और जो महायान है उसमें बौद्ध धर्म के मतलब जो प्रयत्न थे उसको मानते हुए उस पर चलना, और इसका जो भाषा है वो संस्कृत भाषा है। हिंदी की भी जो मूल भाषा है, जननी भाषा हिंदी की भी संस्कृत भाषा ही मानी जाती है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए आप 2-4 बार देखिए, नोट्स बनाइए, और एक बार यदि आपके दिमाग में बैठ गया सही से सीक्वेंस वाइज तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। अब देखिए बौद्ध संगीतियाँ इसलिए करवाई जाती थी कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था उसको अच्छे लेवल पर लेकर जाने के लिए। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 BC में राजगिरी में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, और शासक उस समय अजातशत्रु जो हर्यक वंश के राजा थे। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति 383 BC में वैशाली में करवाई गई, अध्यक्ष थे सबकमीर, और जो शासक थे कालाशोक जो शिशुनाग वंश के राजा थे। और जो तृतीय बौद्ध संगीति 250 BC में पाटलिपुत्र में करवाई गई थी, और अध्यक्ष थे मोगलीपुतीस, और जो शासक थे अशोक थे जो मौर्य वंश के काफ़ी प्रभावशाली राजा थे। अशोक को मौर्य वंश का काफ़ी प्रभावशाली राजा माना जाता है। और इन्होंने कलिंग विजय के बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लिए, और तभी इसके बाद इन्होंने मतलब कहा ये सभी मार वगैरह जो भी लड़ाई झगड़े हैं हमें ये सब नहीं करना है। अपने पुत्र राहुल और इसके बाद में अपनी पुत्री संघमित्रा को इन्होंने महेंद्र, इनके पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा, इन सबको बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिए। और इसके बाद में जो चतुर्थ बौद्ध संगीति थी 98 AD में कुंडलवन जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है वहाँ पे कराई गई थी। अध्यक्ष वसुमित्र थे, और जो राजा शासक उस समय थे कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे। कनिष्क ने ही शक संवत 78 AD को चलाया था, और जिसको राष्ट्रीय संवत 22 मार्च 1957 को घोषित कर दिया गया। और जो पाँचवीं बौद्ध संगीति है 7वीं सदी में कन्नौज में कराई गई जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और अध्यक्ष थे ह्वेनसांग, राजा थे हर्षवर्धन जो पुष्य भूति वंश के राजा थे। तो इस तरीके से आप वीडियो को काफ़ी बार 2-4 बार देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो अच्छी बात है, अपने दोस्त से भी कहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए आप ही लोग हैं जो चैनल को आगे लेकर जा सकते हैं, तो आप चैनल की ग्रोथ को मतलब मत रोकिए, उसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि चैनल का ग्रोथ अब जैसे रुक सा गया है, अभी थोड़ा सा दिक्कतें आ जा रही हैं, तभी मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। अब क्या है, रेगुलर सीक्वेंस में वीडियो अपलोड होती रहेंगी, इतिहास का भी, जियोग्राफी का और साइंस की भी वीडियो आती रहेंगी। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और इसके बाद में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद।